अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी, क्या हाल है, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? हम बस आप ही को याद कर रहे थे, पुरानी बातें याद करके। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है हम वो वक्त याद कर रहे थे जब महानूर ने आपका पानदान छुपा दिया था। आपको याद है ना कितनी डांट पड़ी थी इसको अब्बू से? अच्छा अच्छा, फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखना। वे सच कहते हैं लोग, बेटियां ना रौनक होती हैं घर की। इनको गुण आता है उदास चेहरों को हंसाने का। अम्मा भी आप तो ऐसे कह रहे कि जैसे खुदा न खास्ता बेटे दुख देने के लिए होते हैं। नहीं रास्ता, मेरा ये मतलब नहीं था। बेटा हो या बेटी, उनका अपना मुकाम है और दोनों ही घर की रौनक होते हैं। लेकिन वैसे ना मुझे आपकी नजरों में फर्क नजर आ रहा है। कैसा फर्क? यही कि पोतियों से बात करके तो आपको बड़ी खुशी हुई और पोते की खुशी का ना जरा भी ख्याल नहीं है आपको। क्या मतलब? कासिम की खुशी का मैंने कब ख्याल नहीं किया? हाँ, वो ये कंगन कासिम को देने की बात की थी ना मैंने। हाँ, तो मैं देने गई थी कंगन उसे, मगर उसने साफ इनकार कर दिया था। अल्लाह, इस उम्र की सोच को भी ना सलाम है। अम्मा भी, अगर देने की नीयत हो ना तो देने के 100 तरीके और किसी भी तरीके को आजमाया जा सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे मतलब? ये है कि अगर वो नहीं ले रहा था तो आप जबरदस्ती देकर आ जाते। अच्छा खैर छोड़े उसे, मुझे दीजिए, मैं इन्हें बेचकर उसे पैसे लाकर दे दूंगी। लाइए दीजिए। क्या हो गया, सोच क्या रही है? अरे अम्मा भी, लाइए दीजिए। इन पैसों से अपना कासिम कारोबार शुरू करेगा तो वो लाकर हमें ही कमा कर देगा ना। मैं आपको फिर बनवा कर दे दूंगी। लाइए दीजिए, लाइए। अल्लाह, ये होती है ना अच्छी दादी वाली बात। चलिए बाप बताइए कि क्या खाएंगी आप? क्या बनाऊं आपके लिए? मटन पुलाव, चिकन पुलाव या बीफ पुलाव? अच्छा खैर छोड़िए, मटन पुलाव बनाकर लाती हूँ। क्या याद करेंगी आप भी? अभी बनाकर लाई। हद होती है वैसे। तुम दोनों को मैंने खाने का कहा था ना, और तुम दोनों यहाँ बैठ के गप्पे हाँक रही हो। चलो भाई, खाना ठंडा हो रहा है। अब हाँ, हम बस अब्बा मियाँ के साथ बैठ के पुरानी बातें याद कर रहे थे। आते हैं, आप चलें। देखो, तुम दोनों तो यहाँ पे मेहमान हो और अब्बा मियाँ को तो कोई काम है नहीं, तो बची मैं। सारे काम मुझे देखने पड़ते हैं। तुम लोगों को खाना खिलाने से फारिग होंगे तो कोई और काम करूंगी ना। अम्मी, आप अब्बा मियाँ से किस तरह बात कर रही हैं? जिस तरह से करनी चाहिए वैसे ही कर रही हूं। और तुम मुझे मत सिखाओ। खाना ठंडा हो रहा है, आगे खाना खा लो। चलो। दरअसल जहां आरा को काम की चिड़चिड़ाहट है, इसकी बातों का बुरा मत मानो। चलो चल के खाना खाते हैं। खाने को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। चलो उठो। हाय। क्या पहली बार शॉपिंग पे गई थी? इतना सारा कुछ उठा के ले आई।
वेल ये तो अभी कुछ भी नहीं है। माँ जबीन को तो मैं कह रहा था और कुछ भी ले लें, लेकिन मैं भी तो देखूं मैडम क्या क्या लाई हैं। अम्मी अब्बू ने अभी घर शिफ्ट किया है ना, तो बस घर के लिए कुछ डेकोरेशन पीसेस लिए हैं। और बस 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 मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अम्मी अब्बू की बातों में, प्लीज। यानी स्टॉप इट। हर वक्त टॉन्ट मारती रहती हूँ, क्या हो गया तुम्हें? एक्सक्यूज मी हारिस, फजूल खर्ची तुम्हारी बेगम ने की है और तुम गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो। कौन सी फजूल शॉपिंग की है इन्होंने? और अगर फजूल शॉपिंग की भी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब टीना कोई फजूल शॉपिंग करती है तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, अभी क्यों लग रहा है? ओ प्लीज, टीना को और महजबीन को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं माजबीन को टीना से क्यों कंपेयर नहीं कर सकता? क्योंकि महजबीन कभी टीना नहीं बन सकती। इसलिए तुम्हें आज तक दिया क्या है? कुछ भी नहीं। और टीना ने तुम्हें बिजनेस दिया, उसमें प्रॉफिट, एक सक्सेसफुल लाइफ, और आज वो अरमान को बाप बनने की खुशी देने जा रही है। वो खुशी वो तुम्हें दे सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये नाकारा औरत से शादी करनी थी। तुम्हें ना अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। यू आर मेंटली हेल्थ। अम्मा भी से बात हो गई अब? हुई थी। मैं भी बात करना चाह रहा था लेकिन बात हो नहीं पाई। दरअसल मैं चाह रहा था वो मेरे लिए दुआ करे। परसों इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा ना, तो अब्बा मियाँ हो सके तो आप भी दुआ करें कि जो मेरे हक में बेहतर हो वही मिले इंशाल्लाह। इन्हें क्या हो गया? लगता है अब्बा मियाँ अभी नाराज है। बस कर दीजिए शामिम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो इतना नाराज हो जाए। उन्हें भी सोचना चाहिए, वो कोई बच्चे तो नहीं है। हम ऐसे भी आपके फायदे में ही उनका फायदा है। क्या कह सकते हैं? बस फिर मैंने तो अपने हस्बैंड से कह दिया कि मुझे डायमंड सर से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो क्या फिर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें डायमंड दिलवाया? सिर्फ डायमंड सेट ही नहीं राजदा, डायमंड ब्रेसलेट भी लिया इन्होंने तो। और कम ऑन रुखसार, इतना तो आई थिंक सबकी वाइफ डिजर्व करती हैं। क्यों राजदा, तुम भी अपने हस्बैंड से ऐसी फरमाइश करती होगी ना? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमें तो गोल्ड भी शादी के टाइम पर ही मिला था। अच्छा, तुम लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ किसी अच्छे ज्वेलर को जानती हो? हाँ, ये क्या, 2-2, 3-3, 4-4 ज्वेलर्स को जानती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें कोई काम है क्या? हाँ, वो मेरी सास की चूड़ियाँ हैं ना, तो वो बेचनी थी। मैं यहाँ किसी को जानती नहीं, तो सोचा तुम्हें लोगों से पता कर लूँ। अरे पूछना क्या, तुम कहोगे तो हम तुम्हारे साथ भी चल लेंगे। क्यों रुखसार? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ठीक है, इसी वीक में किसी दिन चलते हैं। हाँ, तो मुझे पहले बता देना। अच्छा, एक बात तो बताओ राजदा। हाँ, पूछो। हारिस, को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हारिस को बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं, आपको ऐसे ही फील हो रहा होगा। आई एम फाइन। नहीं, मैंने चेक किया, आपको बुखार हो रहा है। आप प्लीज उठें, चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। मैंने आपसे कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा चलें, अगर आप ठीक भी हैं तो आप मेरे लिए डॉक्टर के पास चलें प्लीज।
फिर हम अभी ये आपके पास। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया साबिर, तुमने बहुत अच्छा किया, खत्म होने से पहले ले आए। हम अभी कोई भी काम हो, कोई भी जरूरत हो, आप कह दिया करें। और वैसे भी अब्बा मियाँ ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, आपको कोई तकलीफ ना होने दें। जानती हूं मैं। ये फिर हो बेटा। ऐसे साबिर, तुमसे मुझे एक बात करना है। ये कहिए मन। ये रास्ता है ना, ये कुछ औरतों से आजकल बहुत मिल रही है। वो हमारे घर भी आई, काफी देर बैठी भी रही। कौन होते हैं वो? ये तो मैं नहीं जानती, पहले तो मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। काफी देर आके यहाँ बैठी भी रही हैं। अब तुम रास्ता से पूछो कि वो कौन लोग हैं। हैरत है, हमेशा तो जिक्र करती है, मुझसे कुछ बताया नहीं इसने। चले, मैंने नहीं बताया, अम्मा बी ने तो सब बता दिया ना। क्या हो गया राजना, किस लहजे में बात कर रही है? कौन है वो औरतें जिनसे तुम मिल रही हो? यही हमारे ब्लॉक में रहती। कभी गई है उनके घर पे? हाँ, 1-2 बार गई। और तुमने मुनासिब नहीं समझा कि उसका जिक्र किया जाए घर में? क्या हो गया साबिर आपको? अगर मैंने 1-2 दोस्तें बना ली तो इसमें कौन सी बुरी बात है? एक अजनबी शहर में तुम किसी को भी अपना दोस्त इतनी जल्दी कैसे बना सकती और कैसे कह सकती? आज के बाद जाना नहीं उनकी तरफ। लेकिन साबिर, कह दिया ना। जाना जरूरी है क्या? स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें अभी तो बताया है कि जाना जरूरी नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। इस मीटिंग का वेट मैं और डैड कब से कर रहे थे। तो ठीक है, फिर मैं भी साथ चलती हूँ। मैं तुम्हें जरूर लेके जाता, लेकिन ये एक बिजनेस मीटिंग है और इसकी फॉर्मेलिटीज का तो तुम्हें पता है ना। और तुम्हें ले जाने में एक प्रॉब्लम भी तो है वैसे। कैसी प्रॉब्लम? भाई, अगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा तो मेरे बिजनेस का बहुत लॉस हो जाएगा। अब सारा टाइम मेरा ध्यान तुम पर रहेगा तो डेफिनेटली लॉस तो होगा। अरमान, मैं सीरियस हूँ यार। अच्छा ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरी ये है कि तुम यहाँ नहीं होगे तो मैं बोर हो जाऊंगी। अगर तुम यहाँ होते हम साथ घूम लेते, डिनर कर लेते, आउटिंग कर लेते। तुम नहीं होगे तो मैं क्या करूंगी अरमान? तो ऐसे कहो ना कि तुम मुझे मिस करोगे। देखो टीना, मेरा दिल भी नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रही बोरियत की बात, तो तुम मेरे बगैर भी एंजॉय कर सकती हो। तुम्हें जहाँ जाना है तुम चली जाना, बस अपना बहुत ख्याल रखना। इसका मतलब तुम किसी भी तरह नहीं मानोगे ना? I'm so sorry sweetheart। आ जाऊंगा 2 दिन में, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा स्माइल करके दिखाओ प्लीज। शुक्र है सही टाइम पर मैं हारिस को हॉस्पिटल ले आई। बहुत तेज बुखार था। हारिस कहाँ है? वो रूम में है। ओके, और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने ये बताया कि थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसी की वजह से उनको इतना तेज़ बुखार था। बस दवाएं वगैरह लिख दी हैं, थोड़ी केयर मिलेगी, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग। तो फिर आपने डॉक्टर को ये भी बताया होगा कि आप तो कभी घर पे होती ही नहीं है, तो आप अपने बेचारे हस्बैंड की केयर कैसे करेंगी? ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम माजबी से? क्यों? ठीक है तो कह रही हूँ मैं, आपकी बहन मोहतरमा कभी घर पे होती ही नहीं है, जब भी देखो अम्मी के घर, जब भी देखो अम्मी के घर।
ऐसे हालात में मेरा बेचारा भाई बीमार नहीं होगा तो फिर क्या होगा? महानूर प्लीज, इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये शौहर की खिदमत के ताने कैसे दे सकती है, जबकि ये अपने शौहर को उसी कंडीशन में छोड़ के आई है। हाउ डेयर यू, तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकती हो? वैसे ही जैसे तुम महाजबी को कह सकती हो। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि तुम पे खुद भी उंगली उठ सकती है। तो तुम भी तो ख्याल रख सकती थी ना। अगर इसका फर्ज है तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना, तुम्हारा भी तो भाई है। बहुत ही बदतमीज है। बस क्या बताऊं तुम्हें, उन्होंने तो एक नया काम शुरू कर दिया। नया काम मतलब आग लगाने का। हर बात अपने बेटे को फर्ज समझकर बताती हैं। खैर ये काम तो अब यहाँ पे अब्बा मियाँ भी कर रहे हैं। वो जो उनकी एक चुपचाप सी हम्बल सी पर्सनैलिटी थी ना, वो सब खत्म हो गई है। अब तो वो बस सिर्फ मजलूम ही बने रहते हैं। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम सुकून से रह रही होगी। खैर बहन, ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम तो हमारा घर होने के बावजूद भी डिक्टेशन पे चल रहे हैं, और तुम लोगों की वजह से मुझे भी यहाँ सुकून नहीं है। ओ हेलो, ये तुम लोगों की वजह से क्या मतलब? तुम क्या चाहते थे कि अब्बा मियाँ और अम्मा भी दोनों को हम ही रख लेते? वैसे रख भी लेती ना तो कुछ बुरा नहीं हो जाना था, लेकिन नहीं भाई, तुमसे तो रास्ता का सुकून देखा ही नहीं जाता था ना। जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह। ओ भाई, तुम ना अब ज्यादती कर रही हो, सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही हो खुद गर्जों की तरह। ये भी नहीं देख रही हो कि साबिर भाई की जिम्मेदारी अम्मा भी। बस बस जहाँ रहा, ये फर्ज और हक की बातें ना तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। बस करो रास्ता। मेरी ये गलती है कि मैंने तुमसे बात कर ली। मुझे लगा था कि इस्लामाबाद की खुली फिजा में शायद तुम्हारा ज़हर थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन नहीं, तुम आज भी वैसे ही नागन हो। घटिया औरत, जब देखो मुंह पे लाइन काट, उनका काम ही नहीं है। बड़ी आई थी रास्ता को बातें सुनाने वाले। हारिस, अभी मैंने फ्रेश एप्पल जूस आपके लिए ऑर्डर किया, ये पीना पड़ेगा आपको। नहीं माजुबीन, आई डोंट थिंक आई कैन टेक इट एनीमोर, आई एम फेड अप, प्लीज। हारिस, ये क्या बात हुई? अच्छा, आप मुझसे तो बोर नहीं हुए ना? मैं आपको पिला देती हूँ। देखिए आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। हारिस प्लीज जूस पी लें, देखें डॉक्टर ने बोला है आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन मैम प्लीज चलें अंदर। थोड़ा सा और। मैं इतनी बार ये पी चुका हूँ, मुझे जहर लगना शुरू हो गया है। क्या देख रही हो एनी? कुछ भी नहीं। कहीं तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत तो नहीं नजर आ रही? वैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर बीवी इतना ख्याल रखने वाली हो ना तो शौहर की बीमारी ज्यादा देर टिकती नहीं है। मैं तो तुम्हें लेके हैरान हूँ कि तुम अपने शौहर को इतना दूर छोड़ के यहाँ पे इत्मीनान से कैसे बैठी हुई हो। सॉरी, मैंने शायद थोड़ा ज्यादा ही सच बोल दिया। अब एनीवे, तुम देखो आराम से। हाँ खैर देखो। बस बस, थैंक यू। अच्छा थोड़ी देर बाद। ओके? नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं माजुबीन, थोड़ी देर बाद। ओके? वाह भाई, कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है कि जब अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अरमान की एब्सेंस में तो टीना वीक पड़ जाएगी
और मुझे वार करने का बेहतरीन मौका मिल जाएगा। टीना की बच्ची, तुम्हें ये 2 दिनों में मैंने 2 सदियां ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी हुमा मलिक नहीं। मॉम। हाँ मेरी जान, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए अरमान कि तुम्हें अपने डैड के साथ इस्लामाबाद में मीटिंग फाइनलाइज करने का मौका मिल रहा है। और सुनो अरमान, तुमने मलिक के ऊपर नजर रखनी है और तुमने उसको देखना है कि वो कब, क्या, कैसे और क्यों करता है। अपनी नजर ना हटाना उससे। आयान की गैर मौजूदगी में तुम्हें बेहतरीन मौका मिल रहा है, उससे फायदा उठाओ। तुम सुन भी रहे हो तो मैं क्या कह रही हूँ? मॉम, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है ना मुझे जुबानी याद होगी। मैं मीटिंग की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं टीना की तबीयत की वजह से परेशान हूँ। परेशान है भी तो किसके लिए? मॉम, आप जानती है टीना की कंडीशन क्या है। इस हालत में उसको छोड़कर जाना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन आप मेरी परेशानी दूर कर सकती हैं अगर आप मेरे पीछे उसका ख्याल रखें तो। अरे हाँ ना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। तुम सिर्फ काम पे फोकस करो, मैं रखूंगी ना उसका ख्याल। थैंक यू सो मच मॉम। आपने जान दिया, आपने कहकर मेरा कितना बड़ा बोझ उतार दिया। अब मैं सुकून से जा सकता हूँ। ठीक, ख्याल रखें अपना। रखूंगी ख्याल। भाई मुझे तो जैसे ही पता चला ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो फौरन भागी हुई आई तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए। अब बताओ कैसा फील कर रहे हो, ठीक हो? आरा अच्छा हुआ ना आप आ गई। हाँ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपको ये तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। आई एम फाइन। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है भाई? अब वो हारिस, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट एक बात करनी थी, लेकिन तुम तो ऑलरेडी बहुत बिजी हो। देख भी रही हो एनी कि भाई की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे काम, तुम्हारे मसले खत्म ही नहीं हो रहे। आराम करने दो उसको थोड़ा। एक्सक्यूज मी, ये बहन भाई के बीच की बात है ना, आप कौन होती है बीच में बोलने वाली? ये बहन भाई के बीच की बात नहीं है, भाई की बीवी और बीवी की खाला के बीच की बात भी है। Oh my God, हारिस, I can't deal with this woman. मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। या ओके। इसे तो वैसे भी मेरा आना पसंद नहीं है, ऐसी नक्सड़ी बन के घूमती रहती है मेरे आने पे। खैर छोड़ो तो उसे। हारिस आप दवा खा लें, मैं आपको दवा निकाल के दे रही हूँ। और कितनी देर तक दवाएं खानी पड़ेंगी? जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। मैं सही। नहीं हारिस, दवा तो खानी पड़ेगी ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी मोहब्बत करने वाली बीवी है तुम्हारी। भाई तुम्हें 2 दिन तो क्या 2 घंटे में ठीक हो जाना चाहिए। हाँ इतना प्यार करती है हमारी महजबीन तुमसे। असमा क्या कह रही? चलिए। अच्छा ये तो बताओ कि वो डॉक्टर ने कोई परहेज वरहेज बताई है या आप सब कुछ खा पी सकते हो? ये किस चीज की घंटने की आवाज आई है? मुझे लगता है हमारे घर में चोर आ गए। बाजी, बाजी, अरे अरे बाजी, क्या हो गया, क्या हो गया भाई? बाजी मुझे लगता है हमारे घर में चोर आ गए। बहन हमारे घर में चोरी करने के लिए है ही क्या? चोर भी जरा देख कर ही आते हैं घरों को। बाजी तुम ना बोल रही हो, हमारे घर में 3000 रुपए रखे हुए हैं। अरे उल्फत क्या हो गया है तुम्हें? ये 2-3 हजार में किसका भला होगा? चोर क्या लेके जाएंगे? ये क्या बात करती तुमने?
पाजी 3,000 रुपए में एक लॉन का सूट आ जाता है, हम कहीं घूमने जा सकते हैं, एक हैंडबैग आ जाता है, खाने के लिए एक लार्ज पिज्जा आ जाता है, और तुम कह रही हो कि क्या हो जाएगा? अरे बहन चुप हो जाओ तुम, खुदा को मानो, रात का ये बेड सोने के लिए होता है, ना कि चोरों की चीजें गिनवाने के लिए। पागल। मगर बाजी अच्छा देखो भाई, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। अगर तो चोर आ जाता है तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी और देख लूंगी चोर को। ठीक है, मैं जा रही हूँ, चलो आराम करो। हाँ, ये अच्छा इश्तहार है, घर के करीब भी है, इसको बताता हूँ। कासिम, ये हमारा काम ना स्टार्ट हो जाए। चलो ठीक है, मुझे बस बता देना तुम। ओके 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 जी अबू। देखो यार, ये एक इश्तहार है, ये मैंने इसमें मार्क किया है तुम्हारे लिए। ये अच्छी जॉब है और घर के करीब भी है, तो ये देखो ज़रा। अब्बू अब मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अच्छी खबर है। तो क्या तुम्हारा दोस्त मान गया तुम्हें बगैर इन्वेस्टमेंट के पार्टनर बनाने को? नहीं अब्बू, बगैर इन्वेस्टमेंट के कौन मानता है आजकल पार्टनरशिप पर। तो फिर कैसे करोगे? आपको अम्मी ने बताया नहीं? नहीं, क्या बताना था उन्हें? अबू मैं आपको यही बताने के लिए आ रहा था, अम्मी ने मुझे थोड़ी सी रकम दी थी कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूं। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त यासर के साथ मिलके एक काम स्टार्ट करता हूं, तो इंशाल्लाह बस उसी की तैयारी कर रहा हूं, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखिएगा, मैं हाशिम भाई की तरह बहुत कामयाब होऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को कामयाब देखेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, आपने, अम्मी ने और अम्मा भी ने इनॉग्रेशन में ज़रूर आना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। तुम्हें मुबारकबाद भी देंगे और तुम्हें बहुत सारी दुआएं भी देंगे इंशाल्लाह। नहीं, खुशी की बात। गुड लक। थैंक यू अब्बू। यासिर की कॉल आ रही है। हाँ हाँ यासिर। अच्छा, रास्ता के पास इतने पैसे कहां से आए? मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। के नीचे जबरदस्त। अल्लाह ताला आपके चेहरे की खुशी को ऐसे ही बरकरार रखे इंशाल्लाह। वैसे आज मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा दिन है। जानती हूँ, इसलिए तो स्पेशली सुबह उठ के आपके लिए खीर बनाई है, क्योंकि कहते हैं जब किसी अच्छे काम के लिए घर से निकले तो मीठा खा के निकलना चाहिए। अच्छा, फिर तो मुझे सारी घी खा लेनी चाहिए। ये बताओ, अब्बा मियाँ उठे? मैं उनका दरवाजा खटका तो रही थी, लेकिन उन्हें खोला नहीं। अच्छा, शायद सो रहे होंगे। वैसे भी आजकल उनकी तबीयत कुछ नासाज ही रहती है। मैं चाह रहा था जाने से पहले उनसे जरा मिल लूं। हाँ जरूर है, वापस आके मिल लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार मिल लेता हूँ। अब्बा मियाँ से मिले बगैर जाना अच्छा नहीं लगता। और खुदा ना खास्ता अगर वो नाराज हैं तो फिर मैं उन्हें मना भी दूं। देख लीजिए, मैं तो कह रही थी कि खैर से वापस आ जाएं आप, तब मिल लीजिएगा। से ये भी सही है। चलो ठीक है, फिर आकर ही मिलूंगा। हाँ, वैसे ही देर हो रही है। ठीक, अच्छा 1-2 चम्मच तो खा लीजिए ना। मैं खा लेता। आराम से। बहुत ही मजे के, लेट हो रहा हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये शौहर की खिदमत के ताने कैसे दे सकती है, जबकि ये अपने शौहर को उसी कंडीशन में छोड़ के आई है।
अस्सलाम वालेकुम साकिब, आपकी तबीयत कैसी है? इतनी देर हो गई ना हिसाब किताब करते हुए, कब खत्म होगा ये? अरे भाई सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो लिमिट से बाहर जा रहे हैं, तो हिसाब ना करूं तो क्या कर। हाँ भाई, आपकी तो आदत है, पहले खर्च करो फिर हिसाब करने बैठ जाओ। मैं तो कहती हूँ जो खर्च कर दिया सो कर दिया। बेगम साहिबा, हिसाब इसलिए नहीं रखा जाता कि खर्चे बार बार गिने जाएं, बल्कि बस मैनेजमेंट अच्छी हो जाए इसलिए लिखा जाता। तो क्या हुआ, पैसा तो होता ही खर्च करने के लिए है ना। हाँ, पैसों से याद आया, ये कासिम को इतनी बड़ी रकम कहाँ से दी तुमने? हाँ वो तो बहुत टाइम से मेरे पास जमा की हुई थी। लेकिन ये इतनी बड़ी रकम जमा कैसे की तुमने? वो हाँ, मुझे पता है आप अपनी बीवी को इतना सुगर तो समझते नहीं, इसलिए यकीन नहीं आ रहा कि मैं भी इतने पैसे जमा कर सकती हूँ। यकीन तो मुझे वाकई नहीं आ रहा, लेकिन तुम कह रही हो तो ठीक है, ऐसा ही होगा। अच्छा छोड़िए इन बातों को, आप ये बताएं खाना लाऊं आपके लिए? ठीक, ले आओ। अभी लाई। अब्बू 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 कहाँ है? अब्बू कहाँ है? अब्बू तुम ठीक हो? तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। हाँ शुक्र है वो ख्वाब ही था। वो मैंने देखा कि अब्बू ठीक नहीं है। आई थिंक तुम्हें फीवर है ना, इसलिए ऐसा दिखा है। खैर तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। नहीं, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। मैं ठीक हूँ अब। महानपुर कहा ना, एक ख्वाब था ये, और मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कुछ खाओगे फिर मेडिसिन लोगे तुम। अच्छा ठीक है। भारा का फोन। हेलो, क्या